इसी बात का तो डर लगातार लंबे समय से सता रहा था कि क्या ईरान और इजराइल के बीच दोबारा मोर्चा खुलने जा रहा है, क्या एक दूसरे पर लोग फिर से मिसाइल से अटैक करेंगे। और इन सब के बीच इजराइल के शहर हाइफा में एक जोरदार धमाका और धमाके के बाद धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया है। यह हमला किया गया, क्या हुआ है वो आपको खबर दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले भी आपको यह दिखाऊंगा कि तेहरान के आसमान में अचानक से एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव होता है और कई संदिग्ध चीजों को मार गिराता है। यह क्या हमला किया गया क्योंकि ईरान में एक जोरदार धमाका भी सुनाई दिया था, क्या वो भी एक हमले की वजह था। और इन सब के बीच ईरान का वो कदम जिसमें उसने एहतियातन एक बहुत बड़ा कदम उठाया था, क्या वो मुफीद साबित हुआ, वो कौन सा कदम था, वो सारी चीजें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। शुरुआत करने जा रहा हूं अपनी इसी खबर के साथ। पहले तेहरान की ये तस्वीर देखिए, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है और कैसे एक एक चीज को मार गिरा रहा। पहले वीडियो देखिए आप। ये कौन है, कहां से दागी जा रही है, ये जो ड्रोन आ रहे हैं, ये ड्रोन कौन भेज रहा है, क्या ये इजराइल ने ईरान पर दागे थे, ये तमाम चीजें आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले देखिए, तेहरान के आसमान में भी देर रात एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिविटी देखी गई। क्यों देखी गई, क्या वाकई तेहरान पर अब भी हमला हो रहा है, तेहरान को निशाना बनाया जा रहा है, तेहरान के कमांडर अब भी निशाने पर है, क्योंकि अमेरिका बौखलाया हुआ है इस बात को लेकर कि कैसे ट्रंप के नाम पर ट्रंप की साख दांव पर लग गई। इसी को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है कि कैसे भी करके इजराइल चाहता है कि कैसे भी ईरान पर एक हमला कर दिया जाए, उसके बाद आत्मसंतुष्टि हो जाएगी कि हमने ईरान से पूरी तरह से बदला ले लिया। लेकिन हर बार जो वो कोशिश करता है वो नाकामयाब होती है। खबर यही नहीं है, खबर यह भी है कि ईरान के बार हमला करने के लिए इजराइल खुद नहीं बल्कि अपने पड़ोसी देशों का इस्तेमाल कर रहा है। वो खबर भी आपको दिखाने जा रहा हूं। एक देश रंगे हाथों दबोचा गया है और तब से उसकी हालत खराब हो रखी है। ईरान से सटा हुआ यह देश कैसे ईरान पर हमला करने के लिए इजराइल का हथियार बना हुआ था वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल यह वीडियो दोबारा से देखिए। इस वीडियो के बाद एक और खबर निकल कर आई। जैसे ये चीजें निकल कर आई उसके फौरन बाद दो बड़े फैसले लिए गए ईरान की तरफ से। पहला देखिए, ईरान ने वेस्टर्न और सेंट्रल एयर स्पेस खोल दिया अपना, कि चलिए आना जाना केवल जा ही सकती हैं, आ नहीं सकती। इसकी जानकारी दी है वहां के स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स एंड अर्बन डेवलपमेंट। उन्होंने कहा कि हमने खोल दिया है। अब आप सोचिए, ये संडे को खुलना था, रविवार को, लेकिन अब मंगलवार हो चुका है और मंगलवार तक इसे खोला नहीं गया। केवल उतना एरिया खोला गया क्योंकि दूसरा जो जानकारी दी गई वो ये कि डोमेस्टिक रूट्स कनेक्टिंग वेस्टर्न रीजन टू तेहरान रिमेन सस्पेंडेड, द स्पोक्स पर्सन एडेड। उन्होंने कहा कि जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स आती हैं वो पश्चिमी इलाके से आकर तेहरान में लैंड होंगी, इसको अभी सस्पेंड कर रखा है। यानी पश्चिम से उड़ान भरकर तेहरान में लैंड होने वाली प्लेन्स पर आवाजाही पर रोक है। ये पूरी तरह से रोक जा सकती है लेकिन आ नहीं सकती। तेहरान कोई नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि तेहरान में भी आपने देखा डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट है। अब ये एहतियातन लिया गया है क्योंकि दो वजह बताई जा रही थी कि अमेरिका और ईरान, ये दोनों मिलकर, अमेरिका और इजराइल, माफी चाहूंगा, अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को दहलाने के लिए पूरा तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि इन्होंने 12 दिनों में देख लिया कि ईरान से ऐसे पंगा नहीं लिया जा सकता है, ईरान को ऐसे सबक नहीं सिखाया जा सकता। तो क्या सीज फायर की आड़ लेकर वो तैयारियां की जा रही हैं और ईरान इससे पूरी तरह से वाकिफ है। उसे पता है कि हमला करे ना करे, लेकिन यह माना जा सकता है कि प्लेन के जरिए, किसी न किसी प्लेन के जरिए तेहरान को दहलाया जा सकता है। तेहरान में महत्वपूर्ण ठिकाने हैं, खामेनी साहब रहते हैं, पूरी सरकार रहती है, राष्ट्रपति रहते हैं, IRGC का हेडक्वार्टर है, बड़े बड़े कमांडर, साइंटिस्ट, बहुत सारी चीजें वहां पर। तो उसको लेकर एक तैयारी की गई है कि क्या ऐसा ना हो कि उधर से वेस्टर्न रीजन क्या है, समझिए पश्चिम में क्या है, ईरान के पश्चिम में इजराइल है और वो तमाम देश हैं जो गुपचुप तरीके से इजराइल का समर्थन कर रहे थे। इसीलिए एहतियातन कदम उठाया गया कि इधर से आने वाला कोई भी प्लेन सीधे तेहरान में नहीं उतरेगा, यानी आवाजाही बंद। सोचिए, ये रविवार को खुलना था लेकिन नहीं खुला, मंगलवार हो गया। क्या वाकई एक बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है? और जो अभी हुआ, जो मैंने वीडियो दिखाई, क्योंकि इसके फौरन बाद एक और खबर निकल कर आई। खबर देखिए, ये वीडियो देखिए जरा। तो ये धमाके हो रहे हैं, दूसरी वीडियो भी देख लीजिए। तो आपने देखा बड़ी बड़ी इमारतें, इमारतों के बीच धुएं का उठता हुआ गुबार और लोगों में दहशत फिर से, क्योंकि लंबे समय से यही देख रहे थे। ये इजराइल की तस्वीर है, इजराइल के हाइफा। आपको शहर दोबारा याद दिला दूं, तेल अवीव, हाइफा, यरूशलेम और फिर बाद में दक्षिणी इजराइल का बरशीवा। ये हाइफा की तस्वीर है। हाइफा की जनता इस बात, ऐसी तस्वीरें, ऐसे धमाके, ऐसे धुएं का गुबार, आग जनी बर्बाद हो चुकी इमारतें देख देखकर बहुत कोफ्त में आ गए थे, परेशान हो गए थे। एक बार वैसी ही कुछ तस्वीरें दोबारा निकलकर सामने आई हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे बताया गया, हाइफा में अचानक से बहुत भीषण आग लग गई।
ए लार्ज फायर इरप्टेड इन हाइफा हलीशा डिस्ट्रिक्ट्स। हाइफा की हलीशा में एक जबरदस्त आगजनी हुई है। कई 4 घर जलकर खाक हो गए हैं। कई लोगों को भागकर अपना घर बचाना पड़ा, कुछ लोग घर छोड़कर भाग गए। लगातार आग बुझाने का काम जारी रहा। ये तमाम चीजें, क्या ये ईरान की तरफ से हमला किया गया है, इसकी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन ये बड़ा धमाका वहां पर हुआ और उसके बाद आग ही आग हर तरफ नजर आई। 4 घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गए, ये खबर भी है। अब आइए, ईरान इंटरनेशनल की एक और खबर निकल कर आई। इसमें क्या दावा किया जा रहा है? द बूम हर्ड इन नॉर्दर्न तेहरान। आईआरजीसी से संबंध फार्स न्यूज ने बताया कि उत्तरी तेहरान और महालती शहर में धमाके की आवाज सुनाई दी है। बहुत जोरदार धमाका हुआ है। यह धमाका क्यों हुआ? क्योंकि पहली फुर्सत में यह बताया गया कि देखिए शायद एक बड़ा हमला तेहरान पर कर दिया गया, लेकिन खबर यह है कि नहीं, कोई हमला नहीं हुआ है। वहां की फार्स न्यूज ने बताया तेहरान और महालती शहर में जो आवाज सुनाई थी वो दरअसल ये रूटीन एयर डिफेंस टेस्ट था जो तेहरान की ईरान की तरफ से किया गया कि चलो ये किया जाता है, ये किया जाए, क्योंकि आगे आने वाले समय में हालात और बदल सकते हैं। जिस तरह का रुख इस समय ट्रंप का है, जिस तरह इजराइल लगातार छटपटा रहा है बदला लेने के लिए, वो तमाम चीजों के लिए ईरान पूरी तरह से तैयार है। इसमें कहा गया कि उत्तर पश्चिमी ईरान में, फिर सुन लीजिए, देखिए इसीलिए उन्होंने अपना सस्पेंशन हटाया नहीं। उन्होंने कहा भी एयरलाइंस सस्पेंड रहने दीजिए इस इलाके में ना उड़े। उत्तरी पश्चिमी ईरान में औरुमिया हवाई अड्डे के पास विस्फोटक इजराइल युद्ध से बचे हुए हथियारों के निपटाने के कारण हुआ था। बताया गया कि जो विस्फोट हुआ वो है जो इजराइल के हथियार आकर गिरे थे, विस्फोट नहीं कर पाए और उसको उनका निपटाया जा रहा था, उन्हें फोड़ा जा रहा था, धमाके हो रहे थे, उसकी आवाज थी। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई हमला ईरान के ऊपर नहीं हुआ, यह स्पष्ट कर दिया गया है। एक और खबर इसमें निकल कर आई है, देखिए ये आर्या की खबर है। ये हाथ में ये जो नीचे आप देख रहे हैं एक व्यक्ति, ये क्या है? ये पूरा का पूरा एक फ्यूल ड्रॉप टैंक है। फ्यूल ड्रॉप टैंक है जो हत्थे चढ़ा है। इसको लेकर जो दावा किया गया है, एक और हत्थे चढ़ा, ये क्या बताया? कैप्सियन सागर में माजदरान, तेहरान के उत्तर में। देखिए सारी चीजें कहां मिल रही हैं आपको, मैं बता रहा हूं, पूर्वी साइड में नहीं है, पश्चिम और उत्तरी इलाके में ज्यादातर ये चीजें देखने को मिल रही है कि किनारे तट पर एक और इजरायली जेट का ईंधन ड्रॉप टैंक पकड़ा गया है। इसी के जरिए, ईंधन ड्रॉप टैंक के जरिए क्या होता है कि तेल भरा जाता है, तमाम चीजों, तो वो ड्रॉप टैंक पकड़ा गया है। इसमें तेल रहता है भारी मात्रा में। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अलीवे की बाकू सरकार ने इजराइल को तबरीज, तेहरान और करज पर हमला करने के लिए अपने एयरबेस का इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी। इसी तरह उन्होंने पश्चिमी सीमाओं से ईरान में गहराई तक घुसने और गोली लगने का जोखिम नहीं उठाना पड़ा, जिससे उन्होंने सोचा पश्चिमी सीमाओं में घुसो और ईरान के निशाने पर आओ। उससे बढ़िया क्या है, उन्होंने उत्तरी इलाके में अलीयेव की बाकू सरकार है उसका इस्तेमाल किया। ये स्पष्ट हो गया, यानी अब क्या निशाने पर, क्योंकि हाल ही में खामनेई साहब ने भी ऐलान कर दिया जिन जिन लोगों ने इस पूरे संघर्ष में इजराइल का साथ दिया अब उन पर निशाना है। अब आइए, एक 2 वीडियो और है, पहले वीडियो देख लीजिए। और यह खबर निकली है इराक से। इराक के कुकुर्ग एयरपोर्ट में मिलिट्री बेस पर रॉकेट और ड्रोन अटैक हुआ। हमले से विस्फोटक और आग लगने की खबर। एक रॉकेट रिहायशी इलाके में भी गिरा। हमले में एक व्यक्ति की मौत और कई के घायल होने की खबर है। माना जा रहा है कि हमलावरों का निशाना इराकी बलों का क्षेत्र था। तो इराक पर हमला हुआ है। ईरान के बाद क्या इराक पे को लेकर कौन है ऐसा जो हमले कर रहा है, क्योंकि भी स्पष्ट नहीं हो पाया यह हमला किसकी तरफ से किया गया। लेकिन फिलहाल ईरान पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और इजराइल चाहता है कोई ना कोई हमला करके बदला ले लिया जाए, लेकिन ये इतना आसान हो पाएगा क्या? नमस्कार।